स्वागत है आप सभी का प्रतिभा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे भीष्म साहनी जी का चर्चित प्रमुख और प्रथम नाटक हानुष नाटक की समीक्षा को। हम इस नाटक को पूरा न पढ़ते हुए इसके मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे, समझेंगे। ये सारे ही महत्वपूर्ण प्रमुख बिंदु हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भीष्म साहनी द्वारा रचित हानुष नाटक 1977 कब लिखा गया बच्चों? 1977 की एक ऐतिहासिक यथार्थवादी नाटक है। यह किस प्रकार का नाटक है? ऐतिहासिक भी है और यथार्थवादी है। यह हमारे दो छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो कलाकार की सृजनशीलता, सत्ता के दमन और आम आदमी के संघर्ष को रेखांकित करता है। चेक इतिहास की किंवदंती पर आधारित। अब यह नाटक किस प्रकार की किंवदंती पर आधारित है या किस प्रकार की घटना पर आधारित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह चेक इतिहास की किंवदंती पर आधारित यह नाटक ताला बनाने वाले हानुष की कहानी है। किस व्यक्ति की कहानी है? हानुष की कहानी है, जो अद्भुत घड़ी बनाता है पर तानाशाही राज सत्ता द्वारा अंततः यातनाएं झेलता है और कह सकते हैं कि नाटक वहीं पर समाप्त बताया गया है। हानुष नाटक के प्रमुख बिंदु जो कि इस नाटक से महत्वपूर्ण प्रमुख बिंदु हैं, इसका मूल विषय क्या है? इस नाटक का मूल विषय है कलाकार बनाम सत्ता। नाटक कलाकार की सृजन शक्ति और राज्य सत्ता की संवेदनहीनता के बीच में एक द्वंद्व को प्रदर्शित करता है। हानुष के लिए कला ही उसकी साधना है, जबकि शासक वर्ग, राजा और पादरी के लिए वह सिर्फ सत्ता प्रदर्शन का एक जरिया है। कलाकार का दमन। 17 वर्ष की मेहनत के बाद, अब कितने वर्ष लगे थे उसे उस घड़ी को बनाने में? 17 वर्ष। 17 वर्ष की मेहनत के बाद हानुष घड़ी बनाता है तो राजा उसे इसलिए अंधा करवा देता है ताकि वह वैसी ही दूसरी घड़ी न बनवा सके और केवल उसी के पास एक अनोखी घड़ी रहे। यह सृजनशीलता पर क्रूर प्रहार कहा जा सकता है। मध्यम युगीन या मध्ययुगीन परिप्रेक्ष्य में समकालीन यथार्थ। यद्यपि नाटक मध्ययुगीन प्राग, चेकोस्लोवाकिया। अब यहाँ पर कौन सा मध्ययुगीन जो है हमारा समय टाइम पीरियड, वो किसकी बात किया है? तो स्लोवाकिया पर आधारित है, लेकिन यह हर युग के शोषित कलाकार की व्यवस्था पर सवाल उठाता है। सृज सार्वजनिकता बनाम निजी स्वामित्व। हानुष का द्वंद्व है कि उसकी कला अंततः सबकी चीज हो जाती है पर कलाकार को उसका फल नहीं मिलता। पात्र और परिवेश। हानुष एक आदमी है और साधारण ताला बनाने वाला है जो अपनी कला के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है और अंत में वह ताला ही बनाता था, लेकिन एक बार उसे जो घड़ी है वह बनाने की इच्छा हुई और 17 साल का समय लगा और उसने एक जो कह सकते हैं हमारे बहुत बड़ी सी घड़ी को बनाया। पात्र और परिवेश। हानुष एक आदमी है और साधारण ताला बनाने वाला है जो अपनी कला के प्रति समर्पित है। नाटक में सामाजिक रूढ़ियों और चर्चाओं के प्रभाव को भी दिखाया गया। अब इस नाटक का महत्व क्या है? भीष्म साहनी जी ने इस नाटक के माध्यम से मानवीय मूल्यों की हिमायती होने का परिचय दिया। हानुष यह संदेश देता है कि कलाकार की सृजन शक्ति को यातनाओं से नष्ट नहीं किया जा सकता, भले ही इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अब हमारे जो लेखक हैं भीष्म साहनी जी, उन्हें यह जो नाटक है वो लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि लेखक को इस नाटक को लिखने की प्रेरणा किस घटना के कारण मिली। बहुत दिन पहले, लगभग 1960 के आसपास, मुझे चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग, कहाँ गए थे उसकी राजधानी? प्राग में मुझे जाने का अवसर मिला। प्राग में घूमते हुए लगा जैसे यूरोप के किसी मध्य युगीन कालखंड में मैं पहुंच गया हूँ। प्राचीन गिरजे, पुरानी वजह की सड़कें, पुराने बियर घर आदि प्राग का
अपना माहौल है जो भुलाए नहीं भूलता। मेरे मित्र निर्मल वर्मा। अब ये भी पूछ सकते हैं कि लेखक अपने किस मित्र के यहाँ गए थे, तो निर्मल वर्मा भी एक जाने माने लेखक माने जाते हैं। उन दिनों वहीं पर थे। कहाँ थे वो? प्राग में। चेक भाषा तथा संस्कृति की उन्हें खासी जानकारी थी। सड़कों पर घूमते घामते एक दिन उन्होंने मुझे एक मीनार घड़ी को दिखाया। मीनार घड़ी मतलब कि किसी चौक में जो बड़ी सी घड़ी होती है, उसको उन्होंने दिखाया और उसके बारे में तरह तरह की कहानियाँ वहाँ जो प्रचलित थी, मतलब किंवदंतियाँ जो प्रचलित थी, उसी के बारे में उनसे चर्चा की। यह प्राग में बनाई जाने वाली पहली मीनार घड़ी थी। इसके बनाने वाले को उस समय के बादशाह ने अजीब तरह से पुरस्कृत किया था। अब वो पुरस्कार क्या था? मतलब कि उसे उसकी जो आंखें वो निकला दी गई थी। बात मेरे मन में अटकी रह गई और समय बीत जाने पर यदा कदा मन को विचलित करती रही। आखिर मैंने इसे नाटक का रूप दिया और आज यह नाटक क्या है? लेखक के हाथों में किताबबद्ध रूप में था। यह नाटक ऐतिहासिक नाटक नहीं, न ही इसका अभिप्राय घड़ी के आविष्कार की कहानी को बताना है। कथानक के दो तथ्य को छोड़कर लगभग सभी कुछ काल्पनिक है। नाटक एक मानवीय स्थिति को मध्ययुगीन परिप्रेक्ष्य में दिखाना मात्र है। अब इन नाटक के प्रमुख कितने कितने अंक माने गए हैं? तो नाटक में प्रमुख 3 अंक हैं। कितने हैं? ध्यान रखना, 3 अंक हैं। हानुश को पहली बार दिल्ली के दर्शकों के सामने अभियान द्वारा श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर द्वारा आयोजित प्रथम राष्ट्रीय नाटक समारोह के अवसर पर 18 या 19 फरवरी 1977 को पेश किया गया था। अब ये भी पूछ सकते हैं कि हानुश नाटक को पहली बार कहाँ प्रदर्शित किया गया था? तो दिल्ली में इसका प्रदर्शन किया गया था 1977 में। इसका निर्देशन किसने किया? अभियान के सुयोग्य डायरेक्टर श्री राजेंद्र नाथ द्वारा किया गया। नाटक की जिंदगी का जामा नाटक को जिंदगी का जामा पहनाया गया, मतलब कि इसको पूर्ण रूप से जो है थिएटर में इसको प्रदर्शित किया गया। नेपथ्य में कौन कौन थे, किस प्रकार से इसका था, वो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं, हानुश नाटक की समीक्षा। मतलब कि इसकी कहानी और कहानी के बाद इसमें लेखक ने क्या मूल रूप से बताया है उसको समझेंगे। भीष्म साहनी मूलतः कथाकार थे और नाट्य लेखन क्षेत्र में उनका पहला नाटक कौन सा था? हानुश था। एक सशक्त प्रयास है जो भीष्म साहनी की प्रतिभा को रेखांकित करता है। इसकी पहली प्रस्तुति ही दिल्ली में की गई और इसका स्वागत हुआ। वह हिंदी रंगमंच के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि है। चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में आज से लगभग 500 साल पहले ताला बनाने वाले एक सामान्य मिस्त्री के दिमाग में घड़ी बनाने का भूत सवार हुआ और तरह तरह की विषम परिस्थितियों के लगातार होने के बावजूद 17 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने पहली घड़ी बनाने में वह कामयाब हुआ, जो कहाँ लगाई गई? नगर पालिका की मीनार पर लगाई गई, मतलब कि बड़ी ऊंची दीवार पर। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद कलाकार को क्या मिला? बादशाह ने इनाम के तौर पर उससे उसकी आंखें छीन लिया, निकला ली। इस तरह की वह दूसरी घड़ी न बना सकी, इस कारण से उसकी आंखों को निकला लिया गया। चेक इतिहास की छोटी सी घटना ने भीष्म साहनी जी के जो रचनाकार है उसके मन को आंदोलित किया और हिंदी में एक सर्वश्रेष्ठ नाटक ने जन्म लिया। हानुश के माध्यम से भीष्म साहनी ने एक कलाकार और कलाकार की सृजनता की अदम्य अकुलाहट और निरीहता को उजागर करने का प्रयास किया, तो दूसरी ओर धर्म और सत्ता के संगठन के साथ सामाजिक शक्तियों के संघर्ष को भी मार्मिक रूप से अभिव्यक्त किया। कलाकार के आमूल तनावों का जो अंकन है, हानुश की उपलब्धि है, आज भी उतने ही सजग है जितनी 5 शताब्दी पहले थी। तो आपको इस नाटक की मूल कहानी समझ में आई होगी कि लेखक ने इसमें क्या बात बताई है, और जितने लगभग हमने महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की है वे ही अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं। हमने उन सभी प्रश्नों को यहाँ समेटने का प्रयास किया। यदि आपको इस नाटक की समीक्षा पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। निवेदन है मेरा आपसे। धन्यवाद।